जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? और आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है वो आप टॉपिक पढ़कर जान सकते हैं कि एक ऐसा विषय जिसके अंदर आपको प्रत्येक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आभूषण और वेशभूषा से जुड़े हुए जो प्रश्न आपके पास में आते हैं, जैसे अभी पूछा गया था ना, पोमचा पोमचा आया था, वैसे ही कई बार पूछा जाता है अंगरखी क्या है, बगतरी क्या है, ठीक है, घाघरो की है, सारी चीजें जो भी पढ़न हाली है सब आपा पढ़ डाला। और चित्रों के माध्यम से आपको बताना है कि ये क्या क्या है और इनकी विशेषता क्या है। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। कोट पैंट से शुरू करते हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं। मैं आपको आसानी से समझ आ जाए इसके लिए साइड में चित्र भी बना होगा, उसको देखकर बताना है। ठीक है, कोट पैंट देखो, कोट पैंट हमारी राष्ट्रीय पोशाक है। क्या है जीवड़ा? राष्ट्रीय पोशाक। और कोट पैंट कहां के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। कहां के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। पहला प्रश्न, हमारी राष्ट्रीय पोशाक पोशाक क्या है जी? राष्ट्रीय पोशाक तो कोट पैंट है। और कोट पैंट कहां के हैं जी? कोट पैंट तो जोधपुर के हैं। तो बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, गुड इवनिंग सर, एमसीक्यू लगा दो। आप ही तो कहते हो कभी थ्योरी कराओ, कभी कहते हो एमसीक्यू कराओ। मैं तो इस चीज में ही कंफ्यूज हो गया। हाँ, अभी रुको, किसने मुझे कमेंट, कितना कमेंट आया था? पहला एमसीक्यू कराओ और अब क्या थ्योरी कराओ? ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ भाई, आप लोग, गलत बात है ये तो। नहीं, सभी शेयर भी नहीं कर रहे हो। रुको, मैं नहीं करना पड़सी। हाँ, सूजी के ट्रिक। हाँ, 147। जय हिंद। ठीक है, शाबाश भाई। हाँ, तो अपना प्रश्न आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्या है? पगड़ी। पगड़ी के अलग अलग प्रकार होते हैं जीवड़ा, क्या क्या होते हैं देखते हैं। पगड़ी, एक प्रश्न आता है, पगड़ी बांधने, पगड़ी, अरे बन जा रे, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है गुरुजी? छापदार। राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर हवेली उदयपुर। वाह, क्या बात है। लेकिन पगड़ियों में जैसे आती है मथुरिया पगड़ी, मुगलिया पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी, और सर ऐसे, हाँ, पगड़ी को अलग अलग रूपों में जाना जाता है जीवड़ा। आपसे पूछा जाएगा बागोर हवेली, बहुत बढ़िया। तो ये पगड़ी हो गई। जैसे फेंटा भी कहते हैं, पेंचा भी कहते हैं, सारी बात पढ़ेंगे अपने अपने जैसे यहां पर मैं आगे देखता हूं कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती है, उससे पहले आप लोगों को यहीं पर बताता हूं। जैसे आपसे पूछे जयपुर में कौन सी पगड़ी है भाई? देखो, जयपुर में खूंटेदार पगड़ी, खूंटेदार पगड़ी, मुगलिया पगड़ी, मुगलिया पगड़ी, और एक है मथुरिया पगड़ी, मथुरिया पगड़ी। ऐसे ही देखो, जोधपुर की पूछी जाएगी, यानी जोधपुर यानी मारवाड़, जोधपुर यानी मारवाड़। यहां पर क्या आएगी? छज्जादार, छज्जादार पगड़ी। या आपसे पूछ ले कौन सी पगड़ी? छज्जादार तो यहां आई आई, इसके अलावा अपने कहते खिड़कीदार पगड़ी। सर खिड़कीदार भी? हाँ, खिड़कीदार। या फिर आपसे कोई पूछ ले खिड़कीदार के अलावा जसवंत शाही पेंचा, जसवंत शाही
पेंचा। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब इसको कहते हैं कि जो पगड़ी की लंबाई होती थी, सबसे लंबी पगड़ी जो होती थी, आप बताएं वो कहां की होती थी? बिल्कुल, सबसे लंबी पगड़ी जो होती थी उसे क्या कहते थे? पगड़ी की लंबाई जो होती थी, पगड़ी की लंबाई, उसे बोला करते थे वार। क्या बोलते थे? वार बोलते थे। जैसे 1 वार, 2 वार, 3 वार, ऐसे 26 वार। सबसे लंबी पगड़ी मेवाड़ की होती थी, 26 वार की पगड़ी। 26 वार की पगड़ी कहां की है? 26 वार की पगड़ी मेवाड़। ठीक है, ये आपको अलग से याद रखना है। तो ये बातें हो चुकी है। अब कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती है? जैसे पूछा जाता है ना कि विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, या लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है, या मदील की पगड़ी पहनी जाती है। आइए जरा उसके बारे में भी देखते हैं। हमारे पास में यहां लिखा हुआ है ये पगड़ी। ठीक है, तो यहां पर अपने सभी चीजें लिखी हुई आ गई। ये जो पगड़ी है, ये दीपावली, युद्ध और गर्मियों में, सावन में कौन सी पगड़ी आ गई? ये सावन में जो लहरदार पगड़ी, रेबारी, माली, कबीरपंथी ये वाली पहनते हैं, मुस्लिम, सिंधी ये वाली पगड़ी पहनते हैं, बिश्नोई, जाट, राम स्नेही, कलमी, शोक के अवसर पर यानी सफेद, शोक के अवसर पर यानी किसी की जब मृत्यु हो जाती है तब ये पगड़ी पहनी जाती है। मेघवाल या व्यापारी है जो ये पगड़ी पहनते हैं। वर्षा पर ये, होली के अवसर पर ये पगड़ी पहनी जाती है। अब अपने से प्रश्न पूछा गया, मदील की पगड़ी कब पहनी जाती है? क्या प्रश्न आया था? मदील की पगड़ी, तो मदील की जो पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। ठीक है, लहरिया की पगड़ी सावन में, और विवाह के अवसर पर मोठड़ा की, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर मोठड़ा पगड़ी। पगड़ी नहीं दिख रही? अच्छा, ये वाली क्या? ये व्हाइट रंग की पगड़ी है भाई, ये सफेद पगड़ी है। मैं थोड़ा कलर कर दूं व्हाइट, थोड़ा सा दिखा वो था। आ देखो, आ व्हाइट पगड़ी है इस बार को। ठीक है, और डिजाइन बना दी पर, ये लो, क्या बात है, व्हाइट पगड़ी बना दी ना। हाँ, ये लो। ठीक, सर आपने ये नहीं बताया कि मेवाड़ में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। लो, नोट करो भाई, पढ़ो। मेवाड़ में पगड़ी, उनको याद भी तो करवाओ सर। करवाएंगे। मेवाड़ में पगड़ी देखो, चपटी। मेवाड़ की पगड़ी कैसी होती थी? चपटी। दूसरा, यहां के शासक क्या कहलाते थे? जो गुरु जी, उमराव ठाकुर जो होते थे उनको उमराव भी कहा गया है, उमरावी। यहां पर उदय सिंह शासक हुए तो उदय शाही, अमर शाही, स्वरूप शाही, रसी शाही पगड़ी जो है ये मेवाड़ की है। आपको कैसे याद रखना है? जयपुर में मुगलों ने और मथुरिया ने खूंटा लगा लिया। जयपुर में मुगलों और मथुरिया ने खूंटा लगा लिया। याद करते जाओ यहां से, ये देखो याद करो। जयपुर में मुगलों और मथुरिया ने खूंटा लगा लिया, तो जयपुर की पगड़ी। जोधपुर में जसवंत सिंह जो थे वो छज्जे और खिड़की से देख रहे थे, क्योंकि दरवाजा तो खोला नहीं था। जोधपुर महारानी ने जब वो युद्ध से हार कर आए तो वो सिर्फ छज्जे और खिड़की से देख रही थी, भाई ये देखो हार कर आए, दरवाजा नहीं खोलना। तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, छज्जादार खिड़की जसवंत सिंह। तो छज्जा और खिड़की कहां? मारवाड़ क्षेत्र में होते हैं।
उधर की तरफ अपने देखते हैं ना, पटुओं की हवेलियां हैं, छज्जों और खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध। तो मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर जो है, इसे अपने क्या बोलते हैं, मारवाड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, यहां की सब पगड़ियां आपके असम में आएगी। फिर मेवाड़ में जो पगड़ी है, इसके अंदर अपने कहते हैं चपटी पगड़ी है, उमरावी है, उदय सिंह यहाँ के शासक है, अमर सिंह शासक है, स्वरूप सिंह शासक है, रशीशाही, ये सारी पगड़ियों के प्रकार हो गए। ये भी समझ में आ गया। मेवाड़ी पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी ये देखो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये वर्तमान में यहां के महाराणा है, वर्तमान महाराणा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो पगड़ी है, इसके अंदर ये जो लगा हुआ है, ये देखो, ये जो डिजाइन होता था, इसको क्या कहते थे? ये तो चपटी पगड़ी हो गई। इनकी जो पगड़ी है, ये कैसी पगड़ी है? चपटी। 26 राव की पगड़ी होती है मेवाड़ की। 26 राव का मतलब क्या होता है? लंबाई। हाँ बताओ, शाबाश, कौन सही जवाब दे रहा है? मेवाड़ महाराणा जो महलों में पगड़ी बांधते थे, उसे क्या कहते थे? ये बताऊंगा, बखरमा पगड़ी। मेवाड़ महाराणा जो महलों में पगड़ी बांधते थे, महलों में पगड़ी बांधते थे, वह 26 वार की तो है, तो 26 वार, सॉरी, वह बखरमा पगड़ी कहलाती थी। और बीवी से कभी झगड़ा हो जाता है ना घर पे, तो राव और वार सारा एक सा ही दिखा है। हाँ, जल्दी शेयर कर दो भाई, जल्दी करो। साफा जोधपुर का प्रसिद्ध होता है जीवड़ा। पगड़ी को पांग, पेंचा, फालिया, फेंटा भी कहते हैं। बताओ, रतन पेच होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? सिर पेच, रतन पेच, सिर पेच बोल दो, रतन पेच बोल दो, ठीक है। पगड़ी को अपने नाम क्या देते हैं? जैसे अपने कहते हैं साफा, साफा थोड़ा अलग होता है। फेंटा, फेंटा जो होता है आदिवासियों के अंदर होता है। तो साफा, फेंटा ये नाम इसी के हैं, लेकिन अपने को आगे अलग अलग पढ़ना है। सीटी में तैयारी कर लो में सारा। सोहिल खान, आप है ना टेक्निकल टीम को बताओ, लाइव में मैं यहां पर आपकी समस्या हल करूंगा या बताऊंगा? बताओ, दांतिया क्या होता है? जल्दी से बताओ। दांतिया, दांतिया जो होता है संकरा, एक कपड़ा होता है। कोई बात नहीं, तो गलत बता दिया तो उसको सही कर लेना भाई, सेकंड ग्रेड में, या तो आदमी गलती भी हो गई है। जो मुझे लगा मेरी तरफ से वो सही था, जो किसी और को लगा उनकी तरफ से वो सही होगा। ठीक है देवी दयाल, टेक्निकल जयपुर, उसको वापस यहां पर लिखने से तो सही होगा नहीं, 1% गलत हो गया तो। जल्दी बताओ, ये दांतिया क्या होता है? बताओ, शाबाश, बताओ। देखो, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो एक महिला कमांडर आपको दिखाई दे रही है, या आपने देखा हुआ पुलिस के जवानों को, आर्मी के जवानों को परेड के समय यहां बांधा जाता है। ठोडी से नीचे, ठोडी से नीचे गले पर बांधा जाने वाला संकरा कपड़ा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आसानी से। हाँ, ये मैंने भी ट्रेनिंग पर बांधा था ऐसा सेम। जामा, जामा क्या होता है बताओ? तो जामा तो मस्जिद है दिल्ली के अंदर। जल्दी जल्दी बताओ, आज आपसे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे।
अकबर के समय जामा को क्या कहते थे? सर्बागति, टकूचियो। संख्या देखो अभी भी 824, 800 के इर्द गिर्द है। 1000 चाहिए तभी बढ़िया, कितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न ले रहा हूं है भाई। क्या बोलते थे? टकूचियो, टकूचियो। सर्बागति किसने कहा था? टकूचियो तो कहा था सर अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में था, अकबर के नवरत्नों में। और सर्बागति ये अकबर ने कहा था अकबर के समय। पहने जाने वाले जामा का नाम। आपने देखा होगा जोधा अकबर मूवी तो जरूर देखी होगी। जोधा अकबर मूवी के अंदर आप लोगों को अकबर के द्वारा ऐसा एक वस्त्र पहना हुआ दिखाई दिया गया होगा। हाँ, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? जामा कहलाता है। टोंक ढोनी से प्रणाम हो गया, ठीक है। लिखो चोगा। चोगा क्या होता है? कि जामा के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। जल्दी जल्दी बताओ भाई, 841 हो गए, शाबाश, आज कर देंगे हम। हाँ बताओ, चोगा। चोगा गुरुजी आपा इन देख रहे हैं बोल्स का। हाँ आ तो एक नाइट ड्रेस ही लागे है। फिल्म में कई बार वे पिसा लोग होया करता, जगामीर लोग या पैर घर आप गए सोया करता है। क्या कहते हैं चोगा? बताओ। सागी आपो जतन्या जायडो हो। दबंग जाटनी जोधपुर। कमेंट क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा। बताओ बताओ। ब्लैक बोर्ड का बैकग्राउंड काला कर लो। काला क्या कर लूं? है भाई। देखो अंगरखी जो होती है ना उसके ऊपर पहना जाता है। ये किसके ऊपर पहना जाता है? चोगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अब सर ये क्या होती है अंगरखी? अरे अंगरखी जिसको बगतरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुगतरी भी आपने पढ़ा होगा या बगतरी भी आपने पढ़ा होगा। गुरुजी न तो अंगरखी पढ़ा, न बुगतरी पढ़ा, न बगतरी पढ़ा, इसका मतलब क्या है? चलो ये नहीं पढ़ा तो ये तो पढ़ा होगा ना, दादा की पॉकेट वाली बनियान। दादा की पॉकेट वाली बनियान ये होगा। जैसे अपने पहले दादाजी या नाना जी के पास जाते थे, नाना जी 5 रुपए देना, मुझे को चुस्की लेकर आनी है। दादाजी कहता अरे चुस्की ले रहा हो, अरे खाबा ना कुछ बढ़िया चीज तो खा। नहीं दादाजी मुझे तो चुस्की अच्छी लगती है। तो दादाजी फिर यहाँ हाथ डाल बनियान में से एक नोट निकाल देता। बिना के बोलिया करता अंगरखी, और अंगरखी का ऊपर जो पहने जाओ बिना बोलिया करा है चोगा। क्या बोलते हैं? चोगा। शाबाश। हाँ, इसको तनसुख भी बोलते थे, अचकन भी बोलते थे, फरूक शाही भी बोलते थे। बिल्कुल। कमर पर बांधे जाने वाला जो कपड़ा होता है उसे पटका कहते हैं। कमर पर बांधे जाने वाला कुर्ता नहीं, अलग अलग होते हैं। ये आप जो कमेंट कर रहे हैं ना इनके सबके जवाब में दे दो। कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा पटका कहलाता है। कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा ये तो कहलाता है पटका। और एक होता है सलूका। सलूका, सलूका होती है शहरियों की धोती। शहरियों की धोती। आज प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत। तो फिर सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल।
सहरिया 12, सहरिया बाहर रहते हैं 12 में और कोतवाली करते हैं। ग्रासिया, ग्रासिया सया आ रहा है सहलोत, ग्रासिया में प्रेम विवाह होते हैं सर्वाधिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शाबाश। ये सब बफरिंग कैसे कर रहा है भाई? हाँ, अब जो चोगा होता है इसके ऊपर क्या पहना जाता है? चोगा के ऊपर पहना जाता है आत्म सुख। अंगरखी या बुगतरी ये भी हो गई है। ठीक है, ये पॉकेट भी जिसको अपने बोला है वो होगी। यहां पर ये सही दिखाया नहीं दिया, पॉकेट वाली बनियान, बनियान इसको क्या क्या बोल सकते हैं? अचकन भी बोल देते थे, फरूक शाही भी बोला गया है, फरूक शाही भी बोला गया है। यहां पर चित्र नहीं मिला, जो जो चित्र मिले हैं वो आपको बता दिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिजेश या रिजस क्या होता है? ये आपने कई बार देखा होगा, आज के समय भी लड़के ज्यादा पहन रहे हैं। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला चूड़ीदार पायजामा, चूड़ीदार पायजामा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला चूड़ीदार जो पायजामा होता है वो ये होता है ब्रिजेश, या जिसको क्या बोलते हैं? रिजस। अब जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ये डिजाइन, जिसके अंदर क्या होता है, एक पैंट जो होती है वो नीचे से तो टाइट टाइट है और यहां से इस प्रकार से ये थोड़ी सी फ्लावर टाइप में दी हुई है। अब आप जानते होंगे कि आपने देखा होगा कुछ अंग्रेजों को पहना देखा होगा, अंग्रेजों को देखा होगा पहनते हुए, जो फिल्मों में देखते हैं ना अपने कमांडर वगैरह होते हैं वो पहनते थे। या हम इन ऐसे कपड़े कब पहन कर जाते थे? या तो हो गया विवाह के समय, या फिर हो गया शिकार, या फिर हो गया युद्ध। ठीक है, शिकार में और विवाह में सबसे ज्यादा पहना जाता था। ठीक है, लव यू सर, लव यू। हाँ, मॉर्निंग में नहीं होती सर, इसे जीरो मोरी। हाँ, ये वो जो ड्रेस है इसको जीरो मोरी बोलते हैं। ठीक है, आपली भाषा में जीरो मोरी बता दो भाई। ठीक है, जीरो मोरी, बिल्कुल भाई, शाबाश। कैसे भी याद रखो, आपको चित्रों के माध्यम से बता रखा है, याद रखना है। ठीक है, शादी के समय। हाँ, आत्म सुख ये क्या है? प्रश्न आया था, महाराजा थे एक जयपुर के जिनका आत्म सुख जो है सिटी पैलेस में रखा हुआ है। सवाई माधो सिंह का आत्म सुख सिटी पैलेस में रखा है। माधो सिंह जो थे, सवाई माधो सिंह, इनका आत्म सुख कहां है? सिटी पैलेस में है। आत्म सुख मान लो कि एक मोटो शरीर में आदमी ठाडो है, वो पैर चाले रहे यहाँ। ठीक है, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो एक रोल करया करता ठाकुर वो। ठीक है, अमरीश पुरी, वे भी कई बार वो आत्म सुख पेरिया करता है, वे ज्यादा उतारता ही अभी। हाँ, शीत ऋतु में तेज सर्दी में ओढ़े जाने वाला, बिल्कुल। आपसे अगर पूछा जाए आत्म सुख कब पहना जाता था, ये थोड़ा उन्हीं टाइप में होता है, तो इसको क्या कह सकते थे? शीत ऋतु में शरीर पर ओढ़ा जाने वाला ऊनी वस्त्र। कितने बजे हुए? शीत ऋतु में शरीर पर ओढ़ा जाने वाला ऊनी वस्त्र। ठीक है, हाँ, चड्डा बोल सकते हैं। ना ना रसमलाई, थ्योरी करवाओ तो। आज थ्योरी तो है मुक्सा भाकल। हाँ, कमरबंद, कमरबंद जिसको पटका भी बोलते थे, क्या बोलते थे? पटका। कमरबंद बोल दो, पटका बोल दो। ठीक है, देखो महिलाएं पहनती है कंदोरा, क्या पहनती है? कंदोरा, सटका कमर पर बांधती है ना महिलाएं, वो आभूषणों में आते हैं। कंदोरा,
सटका, कणकती, ये महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाले आभूषण होते हैं। आभूषण वाली पीडीएफ तो निकाल के लगा इसमें कोर्स वाली नहीं, रिकॉर्ड वाली लगा दो, चलो लाइव वाली लगा दो, ठीक है, लाइव वाली, हाँ हाँ वही। शाबाश मीरा भार्गव, ये तो लड़कियां पहनती है। नहीं नहीं, ये कमरबंद युद्ध के समय, युद्ध व विवाह के समय पहना जाता था। यानी अपने जिस प्रकार से ये देख रहे हैं, देखो, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, आज कैमरे का रंग काला कर रखा है, उस समय काला किया था, थोड़ा गोरा करके आओ। हाँ, तभी मैं सोच रहा हूं अहमदाबाद की कमरबंद प्रसिद्ध है, बिल्कुल कमरबंद अहमदाबाद की प्रसिद्ध है। अहमदाबाद, देखो भारत का मैनचेस्टर क्या, अहमदाबाद, कपड़ा भी अठे, सब कुछ अठे पड़ेगा। हाँ, सीटी 10+2 लेवल, जिसका आपको मैंने बता दिया है 29 दिसंबर को, भूलना मत, पहला टेस्ट फ्री होगा, उसके बाद खुद ही मजबूर हो जाओगे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। ये 10 टेस्ट आपकी सफलता को तय करेंगे। इनका रेट पहले 251 था, अब इनको मैंने आपको कल जैसे ही आप लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा कम कर दो, तो 199 कर दिया है। कुल 18 टेस्ट है यहां पर। 18 टेस्ट होंगे क्या? तो फिर 18 कैसे लिखा है? 11 टेस्ट होंगे, जिसमें से एक फ्री होगा और 10 का ये पेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए है सीटी की, आप यहां से थ्योरी में करवा रहा हूं, टेस्ट वहां पर जरूर दें। पछेवड़ा ओके है गुरुजी, बताओ देखा पछेवड़ो। गुरुजी ये तो एक कांबल सो लाग रही है, तो बस ये मान लो आपने कांबल ही है, हैं? बताओ। मेरा भी कराड़ा मिला, ढूंढो। बाखला भी बोलते थे इसको, धुमेला भी बोलते थे। हाँ, पछेवड़ा इसको क्या बोलते थे? बाखला। बाखला जो ऊनी कंबल होता है ना, उसको बोलते हैं ऊनी कंबल। तो ऊनी कंबल जो होता है वो ये भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऊंट के बालों से जो बने होते हैं वो, बिल्कुल। आपका नंबर 2 विनोद जी, नंबर कौन है? हाँ, उतार लिया क्या? धूमलो पेरी एक सर्दी में गुरुजी। हाँ, घुग्गी बरसात से बचाव के लिए पहना जाता है। घुग्गी जो होता है वो आगे आएगा। घुग्गी ये जो है, घुग्गी ये बरसात से बचाव के लिए पहना जाने वाला वस्त्र है। शाबाश। हाँ, घुगी 19 बरसात से, जैसे अपने रेनकोट, इसको ये क्या बोल देते हैं अपने आसानी से याद कर दें, घुगी रेनकोट होता है, ठीक है, रेनकोट टाइप में बना होता है। नेक्स्ट, साफा। देखो साफा जो होता है, साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। साफा, फेंटा आदिवासी समुदाय प्रयोग करते हैं इस नाम को। रेनकोट, रेपकोट को नहीं, वह रेनकोट हो है। कौन बोलते खटू आया हो, आसान आसान कौन बता उसको। जैसे अपने कहते हैं ना, जामा शादी विवाह पर खेस, सर्दी में खेसला नहीं लेते कि भाई ठंड लाग रही है खेसलो ले ले, तो अपने से खेसला आता ना एक,
उसी प्रकार में वो आते हैं। धोती, अब धोती पुरुषों के वस्त्रों की बात करिए गुरुजी, आप भी दिखानी जरूरी है कि अरे कोई ने आप भी कौन पता धोती पेरीजे है कौन पेरीजे। हाँ 916, आज आप लोगों की संख्या 1000 तक हो जाएगी तो फिर उसके बाद में आभूषण भी इसी क्लास में पढ़ लेंगे। देखो जल्दी से शेयर कर दो सारे के सारे। पंछा, सहरिया जनजाति में धोती को बोलते पंछा। ढेपाड़ा, भीलों की तंग धोती, पढ़ते हैं ना अपने, भीलों की तंग धोती। खोएतू, खोएतू लंगोटी। धोती जो होती है कम से कम 4 मीटर की तो होती है भैया, ठीक है। अब धोती में नीचे जूती पहरी जाए, ये क्या है, लांग। गुरुजी ओ के ले आया होते, अरे अपने नहीं देखते कई बार लुंगी लांग धोती सारी चीजें दिखानी पड़े, चित्रा समझ जाओगा थे सब ये पुरुषों के आभूषण चल रहे हैं। किसके आभूषण चल रहे हैं? पुरुषों के आभूषण, ठीक है। ऐसे महिलाओं द्वारा फड़का, जो है मराठी अंदाज में कथोड़ी जनजाति द्वारा जो साड़ी पहनी जाती है उसे फड़का कहते हैं, ठीक है। सलूका सहरिया जनजाति में धोती, बता दी ना वो तो भैया, सलूका तो पहले ही बता दी थी आपको। सलूका भी धोती शहरियों में सहरिया पहनते हैं। बता, प्रश्न आएगा जरूर, सीटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट, ये लांगदार धोती, वो लांग थी ये लांगदार धोती है। इसके अंदर ये आपने कई बार देखा नहीं होगा, वादा नहीं करते हम हैदराबादी, हाथा में तेरे जो मेहंदी न लगा दी, तो नाम नहीं लेंगे कभी अपने वतन का, कभी अपने वतन का। तो ये दक्षिण भारत में पहनी जाती है। अयो मत्तु स्वामी, भाग जा रे भाग जा, श्यामला भाग जा, भाभी आ रही है। सुना होगा जब एक भाभी दूसरी बिननी साथ में होती है तब, हाँ दक्षिण भारत में। पायजामा, पायजामा, अब वो भी देख लेते, पायजामो बहुत बढ़िया है, क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं है तो ले जाओ भाई, सब सस्तो पायजामो आपने ही क्लास में मिला है, पहनो आप, ठीक है। हाँ कंबल में कोई भी ऐसे घर में रजाई ओढ़ कर मत बैठे रहो, पायजामा पहन कर सो। पायजामा भी पुरुषों का वस्त्र है। देखो अभी प्रश्न आया था, मार दड़ी क्या है, मार दड़ी क्या है, प्रश्न नहीं पूछा गया था क्या खेल, तो भाई फिर मैं क्यों छोड़ू पायजामा को, कल को इसको छोड़ देर पेपर में आ जाए तो ठेके दो आ लो तो कराए को नहीं। अय्यर की धोती, हाँ भाभी आवेगी बप्पा रावल 32 हाथ की धोती पहनते थे, बिल्कुल। बप्पा रावल 32 हाथ की धोती पहनते थे। उतार लिया क्या, सही बताओ। आगे चले, चलो भाई आगे चलो। अंगोछा, अंगोछा क्या होता है भाई, अंगोछा जैसा आपको ये दिख रहा है, आपने देखा होगा मीणा या जो किसान, किसान जो खेती करते हैं वो धूप व धूल से बचने के लिए पहना जाने वाला
जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है? धूप व धूल से बचने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? नहीं दिख रहा सर, और मन तो सही दिख रही है। 914 जने धोती भिगोए, कमीज भिगो दियो। नेक्स्ट, शेरवानी है रिकॉर्डेड में। हाँ तो लिया, बोल लिया। शेरवानी बहुत बढ़िया। अब शेरवानी कब पहनी जाती है आपको ही पता है। शेरवानी विवाह के अवसर पर। टोपी, अब देखो टोपी जैसा आप लोग देख रहे हैं यहां पर, तो टोपी भी पुरुषों का वस्त्र है, ये पुरुषों द्वारा सिर पर पहने जाने वाली। लेकिन आपने देखा होगा एक बार, अरे रजिया सुल्तान दरबार में टोपी व कोट पहनकर आती थी। भारत, मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान दरबार में टोपी व कोट पहनकर आती थी। ठीक है ना। बाखला, ये भाखला लिख दिया, बाखला होता है, बाखला। बाखला ऊनी वस्त्र सर्दी में जो पहना जाता है। कनपेच सर्दियों में कान ढकने के लिए। अभी महिलाओं के हो रहेंगे। हाँ तो सुनो नहीं, महारानी थारा सीकली रोमा ने घाघरो सी मादे हैं, कमीज, ये भी इसमें आगे। कुर्ता पायजामा, कुर्ता पायजामा, तो ये अपने को कुर्ता भी हो जाता है, पायजामा पहले आपने देखा भी है। ठीक है, हैं? तहमद व लुंगी, लुंगी क्या है? नंदू भैया, नंदू सबका बंधु, वो नारों से लेर घूमया कर तो नहीं, कहा चलती प्यार की पुंगी बजा कर। एक तो वो, और एक लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस आया था ना। तो लुंगी ये क्या है? रात्रि को सोते समय घरों में पहने जाने वाले, अपने दादा पापा कोई भी पहनते थे, बड़े भाई साहब। तहमद, लुंगी का ही दूसरा नाम क्या है? तहमद। क्या नाम है? तहमद। हाँ, हाँ, लुंगी डांस। नेक्स्ट, सोड़, सोड़ बोला है रजाई ने। किने बोला है? रजाई ने। रजाई सोड़िया लिया हो। आप कौन बोलना कि ब्याह को टेम आ रहा है भाया, थारी बहन को ब्याह है, रजाई सोड़िया लिया हो, बटाऊ आ रहा है, मेहमान आ रहा है। फल सड़ा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? मेहमान क्या लेकर आते हैं? फल सड़ा। तो फल सड़ा एक गीत होता है, वो कब आता है? मेहमान आगमन पर, मेहमान आगमन पर। तो उस समय जब मेहमान आते हैं तो घरों में सोड़िए कम पड़ जाते हैं। तो ये भी कब है? रजाई सर्दियों के समय का हो गया, आपको पता ही है। लोई, लोई और कंबल कब? सर जी लोई जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर। और नापासर बीकानेर की भी प्रसिद्ध है, नापासर बीकानेर की भी प्रसिद्ध है। यहां पर लोई की बात करें तो ये सर्दियों में, सर्दियों में ओढ़ी जाने वाली, ओढ़ी जाने वाली कंबल, उसे क्या बोलते हैं? लोई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं तो रजाई में हूं, वो गाना था ना, घर में एक चार पाई, तकिया एक है रजाई, सर्दी कैसे जाएगी, है ना।
गुली बंद बफलर, ओहो के फोटो आई है। अब देखो दिखा थारा कमेंट, शाबाश। अब तो थारी, हाँ। अब देखो थारा कमेंट भाई, शाबाश। अब तो अपने आप हो जाएंगे 1000 तक, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हम्म हाँ, ये एक लड़की के द्वारा जो मफलर पहना गया, सर्दियों में पहना जाने वाला गुली बंद, ये भी कब पहना जाता है? सर्दियों में पहना जाने वाला। अब महिलाओं के वस्त्र शुरू हो गए हैं। महिलाओं के वस्त्र, लालियो। ठीक है, लालियो क्या होता है? छोटो सो भाइयो, कहते हैं ना अपना, सो जा रे भाजा भाया सो जा, थारी मम्मी गई पानी ने। ठीक है, तो मम्मी जब पानी में चली जाती है, छोटा बच्चा जब रोता है, तो वो क्या है कि लाल से टपकाता रहता है खाते समय, तो उसके क्या है कि लालियो बांध देते हैं ताकि लाल ना टपके। मुंह से लार टपकते समय बांधा जाने वाला वस्त्र बच्चों के, और बड़े हो जाते हैं जब वो कुक वगैरह पहनते हैं ना, वो भी सही। हाँ, ओ छोटो टिंगर है आपने, नानो सो, अरे रो मत रे। हाँ, फिर मम्मी आ जैसी बाहर, क्यूट बॉय, लड़कियां बोलती है ना क्यूट बेबी। हाँ वही, ये मारो क्यूट बेबी, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। ऐसे नहीं सर, स्माइल तो ऐसे होती है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके बिंदी बना देते हैं, है ना, वही है ये। नेक्स्ट, मुसलो, मसलो, मुसलो बोल देते हैं, मसल्लो बोल देते हैं, अजरक बोल देते हैं। हम पढ़ते हैं ना अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? देखो, नमाज अदा करते समय समय जमीन पर बिछाई जाने वाली कालीन, वो क्या कहलाती है? मसलो अजरक। अजरक प्रिंट कहां का है? बालोतरा बाड़मेर का है, बालोतरा बाड़मेर का। और बालोतरा किस नदी किनारे? लूणी नदी किनारे है, लूणी नदी किनारे है बालोतरा बाड़मेर में, लूणी नदी किनारे। ओके। आप, कोपीन, ये क्या होता है जी? कोपीन, जी कोपीन देखो दो प्रकार, जो साधु सन्यासी होते हैं उनके द्वारा भी बांधा जाता है, और एक अपने जो कुश्ती करते हैं उनके द्वारा भी बांधा जाता है। तो सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, या मैं कह दूं कि कुश्ती करने वाले पहलवानों द्वारा पहना जाने वाला। अच्छा, यहां से शुरू है महिलाओं के वस्त्र, वो मैं पहले वहां पर लिख दिया था, उसको मैं काट देता हूं, जीवड़ा मन पतो को नहीं हो, आगे लिख रखियो है कि। हाँ भाई, साड़ियां, साड़ियां भाई, साड़ियां ले लो, कहां की? बनारस की ले लो भाई। भारत में बनारस की साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्या होता है? बनारस की साड़ियां, जैसे अपने कहते हैं
कि 2007 में वसुंधरा राजे ने वो केट वॉक किया था ना, इसे केट वॉक बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं वो। मैं छोरियां चाले कर नहीं टेढ़ी मेढ़ी हो गई यहाँ फटाफट बिन किए बोले अगर है, कमेंट करे बताओ मन, पहला तो ये बताओ कमेंट करके देखता हूं मैं। हाँ शाबाश। क्या कहते हैं उसको, बनारस की साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध है, सही है। लुगाइया की धोती। हाँ बताओ। देखो एग्जाम में पूछा गया था डूंगर शाही ओढ़नी कहां की है, जोधपुर की है। मोरनी भात की ओढ़नी, चक्री भात की ओढ़नी, पनिहारी भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी। लहर भात की ओढ़नी की बात आती है जब अपने बात करते हैं श्रावण की, श्रावण माह में, ठीक है ना। बताओ उसको क्या कहते हैं, केट, हिंदी में बताओ। रंप वॉक, अच्छा रंप वॉक बोलते हैं। टटक मटक के चालू सू मैं गल में चुन्नी डाल के, सारे पूछे आया कर से, आगे कौन बोलूं, हाँ ठीक है। बताओ केट वॉक होता है क्या, कमेंट करे बताओ। अरे वो क्या बीच में लगा दिया था 9% छूट पूरा, ऐसे तेरे ज्यादा हो रहा है क्या, ये गलती से लग रहा है, हटा दे तू। हाँ उतार लिया क्या इन सभी को। चलो आगे चलते हैं। कोटा डोरिया साड़ी, कोटा डोरिया साड़ी बोल दो। कैथून की साड़ी बोल दो। मसूरिया साड़ी बोल दो। जिनेब की साड़ी बोल दो, कोटा में ये साड़ी जिनेब की साड़ी, या अपने बात करें दिगोद की साड़ी, दिगोद की साड़ी। ये सारी की सारी कोटा जिले की प्रसिद्ध है। कहां की है, कोटा की प्रसिद्ध है। 2007 में वुमेन ऑफ टुगेदर अवार्ड वसुंधरा राजे सिंधिया को मिला था जब उन्होंने कोटा डोरिया साड़ी पहनकर वही किया था केट वॉक। ये क्या, वो माना ये साड़ी तेरी हाई हिल, माना ये साड़ी तेरी हाई हिल की गलती है, पर मुझको ना पहचाने तू, तेरे घर नोटिफिकेशन नहीं आता तो फिर बेल आइकॉन दबा ले। हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट, कोर्स टेस्ट सीरीज सभी पर 90% ऑफ रहेगा। 9 वर्ष पर आप लोगों के लिए बम्पर ऑफर रहेगा, तैयारी कर लो ऐप, न्यू ईयर महा ऑफर धमाका आने वाला है, इंतजार कीजिए। 26 दिसंबर से रहेगा ये, कब से, तो 26 दिसंबर में, पहला मर्जी है कोर्स लो या ना लो। अब देखो प्रश्न आया सूंठ की साड़ियां, सूंठ की साड़ियां कहां की है, सवाई माधोपुर की। कहां की है, सवाई माधोपुर की। जामशाही साड़ी विवाह के अवसर पर बांधी जाती है, विवाह के अवसर पर विशेष, या जामशाही आ जाए या जामा आ जाए, ये विवाह के अवसर पर ही पहने जाते हैं। चुआ चंदन की साड़ियां, चुआ चंदन की साड़ी ये है नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा। फूल पत्तियों की साड़ी, देखो फूल पत्तियां बनी हुई है, जोबनेर क्या है, वुमन टुगेदर, वो कर देंगे, वुमन कर देंगे उसको। वो ये यहां पर ना मैडम कह रही है अंग्रेजी में सही लिखो, तो लिख दिया लो, वुमन टुगेदर अवार्ड, ठीक है। इसको वुमेन या वीमेन कहा गया था, अखबारों में ऐसे भी आया था। जोबनेर कहां पर है, ओ ऐसो कस्यो बड़बूजो मारो सारो जोबन, आगे कौन गाऊं, हाँ जोबनेर जयपुर, और नाथ द्वारा और राजसमंद। तो ये जो साड़ियां हैं, तो आपको पता चल गया होगा सूट की साड़ियां कहां की है। बाकी तो अपने हस्तकला में पढ़ते ही पढ़ते हैं इनको, पर मैं तुम्हें यहां पर वेशभूषा में भी चित्र देखकर समझा रहा हूं। बिल्कुल 70 साथी रह गए,
सिंपल छोरो बाढ़, मेरी टेस्ट तैयारी कर लो, ऐप पर होगा भाई, यहां पर इसीलिए थ्योरी पढ़ा रहा हूं, पहले पढ़ लो ताकि फिर आपको ये ना रहे कि मैं कुछ पढ़ाया नहीं था। हाँ, पोमचा, ये जो कल आया था, पोमचा क्या है? वस्त्र है, वस्त्र। पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वंशवृद्धि का प्रतीक। अब जैसे इसमें दिखा पीला पोमचा, क्या है? पीला पोमचा। एक हमारे पास गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा। एक है चीड़ का पोमचा, चीड़ का पोमचा, या इसको अपने बोल देते हैं काला। क्या बोल देते हैं? काला। क्या होते हैं आइए। पीला पोमचा पुत्र जन्म पर पीड़ो गीत गाते हैं ना, पीड़ो गीत भी गाया जाता है। पुत्र जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? पीड़ो गीत भी गाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। गुलाबी पोमचा पुत्री जन्म पर, और अपने इसकी बात कर रहे हैं चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के वस्त्र। आ गया समझ में? हाँ, चीड़ का पोमचा हाड़ौती में विधवा महिलाओं का। पीला लड़के के जन्म पर, गुलाबी पुत्री जन्म पर। पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक होता है। पोमचा जयपुर का है प्रसिद्ध। पोमचा कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ठीक है। मोठड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। दोनों चीजें आपको बता दी है। मामा चुनड़ क्या होता है? मामा द्वारा भांजी के लिए जो साड़ी लाई जाती है, ये मामा चुनड़। मामा द्वारा भांजी के लिए लाई गई चुनर। ठीक है, मामा द्वारा भांजी के लिए लाई गई चुनर क्या कहलाएगी? मामा चुनर कहलाएगी। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो बहुत नौकसारे होते हैं। हाँ, नेक्स्ट। चलो ये बताओ, जामाशाही ओढ़नी क्या होती है? जामाशाही ओढ़नी क्या होती है? जल्दी से बताओ, शाबाश। वनपाल भर्ती का रिजल्ट आ गया है, तो फिर मैं यहां क्या करूं सर? 12 दिन की छुट्टी दे दो सर, ऐसे बोलो एक बार, धक्को देर बार कार्ड बोल देना। बताओ, कोई फर्क पड़ा है तो बताओ भाई। चलो, जामाशाही ओढ़नी, मैंने कहा जामाशाही नाम आते ही विवाह कर देना बस। विवाह के अवसर पर, ठीक है ना। लाल जोड़ा, वो पहले कहते हैं बडुली, ये भी एक लाल रंग का ही जोड़ा होता है जिसको बडुली कहते हैं। कटकी या पावली, ये भी कटकी, जिसके ऊपर यहां पर जो है गोटा लगा होता है, किनारे पर गोटा। ठीक है। घाघरा, 80 कलीरो माने घाघरो सीमा दे, चुनरी मंगा दे माने तारा सुजड़ी, डीजे पर नाचू सारी रात साजना, एक बार नाचन कहे तो सही। 80 कलीरो माने घाघरो सीमा दे, 80 कली का घाघरा पढ़ते थे ना पहले, 80 कली का घाघरा। तो वो घाघरा, तो ये भी महिलाओं का होता है वस्त्र। हाँ, देखो देर बार गाड़ी कुड़ा, कौन हो तुम जो मेरी जिंदगी में आई? ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकल,
इन्हें बोला है घाघरो। ठीक। लहरिया, लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। लहरिया कब? 5 रंगों युक्त साड़ी, 5 रंगों युक्त जो साड़ी है। मजे कर दिए। अब सारे कपड़े दिखा रहा हूं आपको, सब देख लो आप। हाँ, बाद में कहोगे हमने दामनी, ये पूछा गया था, दामनी क्या है? दामनी महिलाओं का वस्त्र है, महिलाओं की ओढ़नी का प्रकार। और दामनी वैसे एक आभूषण भी है। कहते ना के दामन की बात कर तन रमझोल घड़ा दूं। ठीक है ना, वो चीज याद रखना। हाँ, मैं तो डर गई। लूगड़ा, लूगड़ा ओढ़नी का ही प्रकार होता है। क्या होता है? ओढ़नी का प्रकार। इसमें क्या होता है, जैसे लक्ष्मणगढ़, सीकर और मुकुंदगढ़, झुंझुनू का लूगड़ा प्रसिद्ध है। पाटोदा का लूगड़ा बोल देते हैं। ठीक है ना, लूगड़ा, लूगड़ी, बिल्कुल। नांदड़ा या नांदने आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। नांदने जो है वो भीलवाड़े के प्रसिद्ध है। नांदने भीलवाड़ा के प्रसिद्ध है। कहां के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा मिलगी रे मन नांदने में मिलगी। नांदने में नीला रंग होता है, नीला रंग, और उसमें फूल बने होते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। बिल्कुल। अरे भाई, इतनी बढ़िया फोटो ले रहा, फिर भी था समझ में कौन आ रहे हो? ओहो, ये बताओ क्या है, जरा देख कर बताओ चित्र। हाँ, बताओ। रीति रिवाज वालों से 2 दिन पहले डाले हुए सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक को कमजोर ना समझे। सर मैं लक्ष्मणगढ़ से हूं। बिल्कुल, बताओ जल्दी से, शेयर कर दो। ओके है पेरेडो, बताओ। चोली ये नहीं होती है, चोली और ब्लाउज में फर्क होता है। कैलाश बिश्नोई जी कल आएंगे ना कोचिंग में? हाँ, चोली नहीं है, कब्जो है। हाँ, हाँ। ब्लाउज ये अलग अलग डिजाइन है, आजकल पेरिया रहे छोरिया। कुर्ती और कांचली, कुर्ती और कांचली। तेरी आंखें हैं या मधुशाला, इन्हें शेर कहूं या गजल कहूं, है ना? कुर्ती और कांचली में क्या अंतर होता है, बताओ जल्दी से बताओ। कुर्ती, कांचली, कब्जो। आंगी तो बिना बाह की चोली होती है, बिना बाह की चोली आंगी कहलाती है। बिना बाह की चोली क्या कहलाती है? आंगी। कहते हैं चोली के पीछे क्या है ना, उस गाना सुना था ना आपने? हाँ, वही। कुर्ती कांचली होता वही, बिल्कुल सेम है। आप सभी के सही जवाब है। कंधों से आधा पेट जिस पर ढका होता है, बिल्कुल कुर्ती कांचली कब्जा वही होता है। दो टुकड़े जोड़कर जो तैयार की जाती है, कापड़ी कहलाती है। दो टुकड़े जोड़कर पीठ पर तनी हुई दो
टुकड़े जोड़कर पीठ पर तनी, वो होती है कापड़ी। ये जो कुर्ती और कांचली ये आप देख रहे हैं यहां पर, यहां ओढ़नी हो गई, ये कांचली, ये देखो ये बाजू लगी है। कुर्ती जो होती है उसमें बाजू नहीं होती है, ठीक है, वो इस प्रकार से ये लहंगा, ठीक है। हाँ, कांचली में बाजू होती है। हाँ, तो कांचली में बाजू होती है ना, मैंने कब कहा, कांचली जो होती है इसमें बाजू होती है, बाजू होती है, ये रही। कुर्ती में नहीं होती, आंगी या कुर्ती ये एक होती है, ठीक है। अब क्या फोटो मस्त है, बिल्कुल बिल्कुल, पर थे शेयर तो कौन कर, कई जगह ये भी होता है भी आंगी जो होती है भी बाजू लागन लाग रही है आजकल। तिलका, तिलका मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र। स्कर्ट आजकल पहन के चलती है लड़कियां, स्कर्ट, ये देखो, ये देखो, छोटी बच्ची ने पहन रखी है, बड़ी बच्ची ने भी पहन रखी है, हाँ दोनों ही है अपने, छोटी और बड़ी बच्ची दोनों ही। हाँ, आदिवासी महिलाओं का आधा वस्त्र ये नहीं होगा, स्कर्ट अलग होती है बिल्कुल। बोलो भौमिया जी महाराज की जय हो, ऐसे हैं। ये क्या, घघरी, घघरी, घुघरी, घुघरी अलग होती है, क्या कहते हैं ना, गीता पहला घुघरी बांट दियान, भाई पेपर दियो को नहीं, रिजल्ट सुना दियो है, टेस्ट सीरीज में थारा नंबर आया को नहीं, रैंक बता दियो, तो बात चीज है। घुघरी गीत होता है, घुघरी गीत होता है, घघरी वस्त्र होता है, घाघरे की तरह ही होता है। बुर्का, आहा, वो बुरके में लिपटी होगी, उसकी आंखें मधुशाला जैसी होगी, है ना। सुना है तुम नजरों से, सुना है तुम नजरों से कत्ल करती हो, एक नजर जरा उस पाकिस्तान की तरफ भी देख लो, धक्को देर बार काट आखिर, हाँ धक्को देर बार काट। बिल्कुल, 1000 लाइक हो गए, चलो क्लास बंद कर देते हैं फिर। ये क्या है, सलवार, सलवार भी देखो आ भी बताना जरूरी है, सलवार भी महिलाओं का वस्त्र है। ये क्या है, सरारा, ये पहला क्या है, अमिताभ बच्चन बात की पैंट पहरा कर तो बेल बॉटम वाली, बन आजकल छोरियां पहरे, और बिन बोला सरारा, सरारा सरारा, मैं हूं एक सरारा, वो ऐसे कहते हैं ना, हाँ वो इसमें आ जाता है। ये क्या है, पंवरी, ये दुल्हन की साड़ी, दुल्हन की साड़ी, लाल रंग की, लाल रंग की। सिंदूरी, भील महिला की लाल रंग की साड़ी। ए लुगाइयो, आपस में बैठी बैठी चुगली कर रही होगी, थान कोई और काम को नहीं के, पढ़ लियो, हाँ प्ले लिस्ट में जाओ, आशु जी के ट्रिक की बठू नया नया वीडियो देखो, पुराना पुराना वीडियो देखो, पतो चा लगू था ने वन रक्षक की तैयारी कराता कराता सेकंड ग्रेड में पर्सन आ रहे हैं, और सेकंड ग्रेड वाला मान पूछ रहा है, पहला कट गया हाथ है। ये क्या है, कापड़ी, अभी बताया था ना मैंने, जो यहां पर अपने बात की थी, दो टुकड़े जोड़कर पीठ पर तनी,
आजकल बात दीपिका पादुकोण में चर्चा में आ रही है, पहला तो बिपाशा बसु आया करती ही, लारा दत्ता आया करती ही, अब ये भी नई नई हीरोइना भी आ रही है। जानो तो थे सब हो, पर हाँ चित्रा के माध्यम से ज्यादा समझो होशियार हों थे। हाँ पाजामे जो पहले लड़के पहनते थे उनको लड़कियां प्लाजो बना के पहन रही है। वो रणवीर सिंह भी भाई पेरे घूमे त्रिनोटियो, साध्वी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। तो लगभग जो पुरुष और महिला के जो वस्त्र थे, जो वेशभूषा थी, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो सब मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी फड़का कहलाती है। क्या कहलाती है? फड़का। और ये कौन पहनती है? कथोड़ी जनजाति की महिलाएं, कथोड़ी महिलाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आभूषण वगैरह जो लेकर आएंगे टॉपिक्स आपके। और इसको अच्छा लगे तो रीट वाले विद्यार्थियों को और सीईटी वाले विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।